आज है 14 सितंबर 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 7,500 पदों पर होगी पुलिस भर्ती। मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने 2025 की पुलिस भर्ती परीक्षा की आधिकारिक घोषणा कर दी। विज्ञापन के अनुसार कुल 7500 पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती की जाएगी। ये अवसर उन अभ्यर्थियों के लिए खास है जो लंबे समय से पुलिस सेवा में शामिल होकर प्रदेश और देश की सुरक्षा में योगदान देने का सपना देख रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू होकर 29 सितंबर तक चलेगी। सुप्रीम कोर्ट पे साफ होगा ओबीसी आरक्षण का रास्ता, सरकार और याचिकाकर्ताओं में बनी सहमति। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा सहमति सूत्र निकल कर आया है। प्रदेश सरकार और याचिकाकर्ताओं के बीच आम सहमति बनी कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाएगा। शनिवार को भोपाल में एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह की मौजूदगी में याचिकाकर्ताओं और वकीलों के साथ बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव का संदेश रखते हुए कहा कि सरकार और मुख्यमंत्री दोनों चाहते हैं कि ओबीसी वर्ग को पूरा 27% आरक्षण मिले और यही पक्ष सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से रखा जाएगा। एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सभी क्रिमिनल कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सभी क्रिमिनल कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग पर अंतरिम रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सर्राफ की युगल पीठ ने यह आदेश लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियो के दुरुपयोग को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनाया। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार आईटी, यूट्यूब और मेटा की शिकायत अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। अधिवक्ताओं अरिहंत तिवारी, विदित शाह ने याचिका दायर की थी। ग्वालियर में घर बैठे भर सकेंगे प्रॉपर्टी टैक्स, लंबी लाइन से मिलेगा छुटकारा। ग्वालियर नगर निगम ने शहरवासियों के लिए बड़ी सुविधा शुरू की। अब संपत्ति कर और नामांकन ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। उपायुक्त संपत्ति कर एपीएस भदौरिया ने बताया कि घर बैठे ई नगर पालिका पोर्टल और ऐप के माध्यम से संपत्ति कर जमा करना और नामांकन कराना संभव होगा। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज भी ऑनलाइन अटैच किए जा सकते हैं। अब नगर निगम के दफ्तर लंबी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी, जिससे समय की बचत और सुविधा दोनों सुनिश्चित होगी। एमपी के 18 जिलों के किसानों के लिए 2050 करोड़ का प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश के 18 जिलों के किसानों की किस्मत बदलने वाला प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू होने जा रहा है। इन जिलों के कपास उत्पादक किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ा जाएगा। धार में पीएम मित्रा पार्क स्थापित किया जा रहा है, जिसका बजट 2050 करोड़ है। ये परियोजना किसानों को समृद्धि के नए अवसर देगी। मध्य प्रदेश ऑर्गेनिक कॉटन उत्पादन में देश और विदेश दोनों में प्रसिद्ध है। तेजी से बढ़ती मांग और निवेश की संभावनाओं के चलते राज्य कपास उद्योग के लिए सबसे उपयुक्त साबित हो रहा है। आईआईटी इंदौर का इनोवेशन, ब्लड कैंसर के मरीजों के लिए नई उम्मीद। आईआईटी इंदौर ने ब्लड कैंसर के इलाज में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। संस्थान की टीम ने डीके बायोफार्मा के सहयोग से एक नई दवा विकसित करने की तकनीक तैयार की। ये तकनीक एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया जैसी गंभीर ब्लड कैंसर बीमारियों के इलाज में मदद करेगी, जो अक्सर बच्चों और युवाओं को प्रभावित करती है। इस इनोवेशन से उपचार अधिक कारगर और प्रभावशाली होगा और मरीजों की जिंदगी में सुधार की उम्मीद है। कांग्रेस ने वोट चोरी पर सरकार पर हमला किया। सचिन पायलट बोले, किसानों की जमीन अधिग्रहित। चिमनगंज मंडी परिसर में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ किसान न्याय यात्रा का आयोजन किया। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और शहर में किसान न्याय यात्रा निकाली। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं के 2 गुट नजर आए। एक गुट कार्यक्रम को संभाल रहा था, जबकि दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस सचिव और गुट ने प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी का पुतला जलाकर विरोध किया। सचिन पायलट ने सरकार पर किसानों की जमीन अधिग्रहित करने का आरोप लगाया। मोहन यादव सरकार करेगी कर्मचारियों के डीए का ऐलान, दिवाली से पहले बड़ा तोहफा। मध्य प्रदेश सरकार दीपावली से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। राज्य के लगभग 7.5 लाख कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ोतरी मिल सकती है। वर्तमान में कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता मिल रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों को अगले महीने महंगाई भत्ता और दिवाली बोनस की घोषणा की संभावना है। इसके बाद मोहन यादव सरकार भी समान रूप से डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक सहायता मिलेगी।
भोपाल में बनेगा पहला जीरो पॉल्यूशन नेशनल पार्क, इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट में होगी सफारी। भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क को प्रदेश का पहला नेट जीरो पॉल्यूशन नेशनल पार्क बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की हरी झंडी मिलने के बाद इसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई। पार्क में निजी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगेगी और पर्यटकों को इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट जैसी पर्यावरण हितैषी गाड़ियों के माध्यम से सफारी का अनुभव मिलेगा। ये पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगी बल्कि वन्य जीवों के लिए भी सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करेगी। मुरैना स्कूल में सरस्वती वंदना और तिलक पर रोक, विवादित बहस। मुरैना के सांदीपनी शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय पहाड़गढ़ में विवाद सामने आया। छात्र छात्राओं ने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल ने रोज होने वाली सरस्वती वंदना पर रोक लगा दी और बच्चों को तिलक लगाकर स्कूल आने से मना किया। इस पर स्कूल के स्टाफ और प्रिंसिपल के बीच तीखी बहस हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुरैना के अपर कलेक्टर ने मामले का संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए। जबलपुर नगर निगम में लोक अदालत, सर्वर डाउन से करदाताओं को परेशान। राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत शनिवार को जबलपुर नगर निगम मुख्यालय और सभी 16 जोन कार्यालयों में लोक अदालत का आयोजन हुआ। इसमें संपत्ति कर और जलकर जमा करने पर निर्धारित छूट देने का प्रावधान रखा गया था। छूट का लाभ उठाने के लिए बड़ी संख्या में करदाता पहुंचे, लेकिन ई नगर पालिका का सर्वर डाउन होने से कर वसूली प्रभावित हो गई। राजस्व अधिकारी कमल आनंद ने बताया कि सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण करीब 1 घंटे से सर्वर बंद है, जिससे करदाता लाइन में खड़े परेशान होते रहे। आज की 400 नर्सिंग कॉलेजेस की मान्यता, छात्रों का भविष्य संकट में। मध्य प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया। प्रदेश के करीब 400 नर्सिंग कॉलेज, जिनमें 33 नए और 370 पुराने शामिल हैं, अब तक मान्यता से वंचित हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर तय की, लेकिन एमपी नर्सिंग काउंसिल से अनुमति न मिलने के कारण कॉलेजेस में दाखिले अधर में अटके हैं। मान्यता न मिलने से हजारों छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ गई, क्योंकि बिना मान्यता प्रवेश होने पर डिग्री और नौकरी दोनों पर संकट मंडरा सकता है। महाकाल के बाद काल भैरव मंदिर का होगा कायाकल्प, 163 करोड़ की योजना तैयार। उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाद अब काल भैरव मंदिर का कायाकल्प होने जा रहा है। मंदिर परिसर के विकास के लिए 163 करोड़ रुपए की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई, जिसे मंजूरी का इंतजार है। प्रस्तावित कार्यों में होल्डअप एरिया, मल्टी लेवल पार्किंग, श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था, फैसिलिटी सेंटर और पाक मूर्तियां शामिल हैं। महाकाल मंदिर की तरह काल भैरव मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। योजना पूरी होने पर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। सीहोर की पंचायतों का बड़ा फैसला, गांव होंगे नशा मुक्त। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की आष्टा तहसील के बेदाखेड़ी, सियाखेड़ी, जफराबाद और मोलूखेड़ी गांवों ने नशा मुक्ति की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। ग्रामीणों ने सार्वजनिक बैठक कर संकल्प लिया कि अब गांव में न शराब की बिक्री होगी, न डीजे बजेंगे। इस फैसले का उद्देश्य सामाजिक शांति कायम रखना, आर्थिक स्थिति सुधारना, बीमारियों से बचाव करना है। ग्रामीणों के इस निर्णय से सबसे ज्यादा खुशी महिलाओं को हुई, जो वर्षों से शराब से जुड़े विवाद और संकट झेल रही थीं। पूर्व मंत्री प्रदीप जैन समेत 13 कांग्रेसियों को 2 साल की सजा। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन, आदित्य और 13 अन्य कांग्रेसियों को झांसी की अदालत ने 2 साल की जेल की सजा सुनाई है। ये फैसला 12 साल पुराने विरोध प्रदर्शन मामले में सामने आया। 11 जून 2013 को प्रदीप जैन और उनके समर्थकों ने हाईवे पर जाम लगाया था, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई थी। अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया। झांसी की अदालत ने सभी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा और जुर्माना देने का आदेश जारी किया। बांगरोद के गराड़ू की प्री बुकिंग शुरू, सर्दियों के स्नैक्स के शौकीनों में उत्साह। रतलाम के बांगरोद में उगाए जाने वाले गराड़ू की प्री बुकिंग शुरू हो गई है। सर्दियों में लोकप्रिय कंदमूल की खेती केवल बांगरोद और खेतलपुर क्षेत्रों में होती है। स्वाद के शौकीन सीधे किसानों से संपर्क कर गराड़ू की अग्रिम बुकिंग करवा रहे हैं। ये विशेष कंदमूल सर्दियों के स्नैक्स में अहम भूमिका निभाता है और इसकी मांग हर साल तेजी से बढ़ती है। स्थानीय किसानों के लिए ये मौसमी फल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। मध्य प्रदेश में 50.9% महिलाएं पुरुष अविवाहित, रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े। मध्य प्रदेश में अविवाहित रहने वाले युवाओं का आंकड़ा चौंकाने वाला है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2023 के अनुसार प्रदेश में 50.9% महिलाएं और पुरुष विवाह नहीं कर चुके हैं। इसमें पुरुषों का प्रतिशत 54.7 जबकि महिलाओं का 46.8 है। इस आंकड़े से समाज में विवाह और परिवार संरचना पर बहस हो सकती है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की स्थापना 1969-70 में भारत में जन्म और मृत्यु डेटा एकत्र करने के लिए की गई थी, ताकि नीतियां बनाने में सरकार को मदद मिल सके।
लाडली बहना योजना पर दिग्विजय सिंह के सवाल, बोले क्या ये पैसा मामा के घर से आता है? मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए। उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 1250 रुपए की राशि से महिलाएं अपने परिजनों का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं करवा सकती, न बच्चों को अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा सकती हैं और न ही बिजली के बिल चुका सकती हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए लिखा कि क्या ये पैसा मामा के घर से आता है? दिग्विजय ने कहा कि केवल 1250 रुपए देकर शोर मचाना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। नवजात को गोद में लेकर दिया इंटरव्यू, महर की वर्षा पटेल बनेंगी डीएसपी। मध्य प्रदेश के सतना जिले के महर की बेटी वर्षा पटेल ने अपने जज्बे और हौसले से मिसाल कायम की। भरेवा गांव की वर्षा ने गर्भावस्था और प्रसव जैसी कठिन परिस्थितियों के बावजूद एमपीपीएससी परीक्षा में महिला वर्ग में प्रथम स्थान हासिल कर उप पुलिस अधीक्षक का पद प्राप्त किया। खास बात यह रही कि उन्होंने इंटरव्यू तक नवजात शिशु को गोद में लेकर दिया। दमोह में पली बड़ी वर्षा ने कमला नेहरू गर्ल्स कॉलेज से बायोलॉजी में स्नातक कर लोक सेवा आयोग की तैयारी की थी। इंदौर में 15,000 हितग्राहियों की टेंशन दूर, जल्द राशन के लिए मिलेगी पात्रता पर्ची। जिले में 1 साल से लंबित 15,000 हितग्राहियों को जल्द ही पात्रता पर्ची जारी की जाएगी। जिला प्रशासन ने हितग्राहियों की केवाईसी पर पात्रता पर्ची जारी करने की पहल शुरू की। 1 सप्ताह में सत्यापन का कार्य पूरा होगा और सभी पात्र हितग्राहियों को राशन मिलने लगेगा। करीब 1 साल से ये हितग्राही पात्र होने के बावजूद राशन के लिए इंतजार कर रहे थे। मुख्यालय से निर्देश मिलने के बाद अब इनका नाम खाद्यान्न के लिए जोड़ा जा रहा है। संजय गांधी अस्पताल में मरीजों को नहीं लगेगी गर्मी, राजेंद्र शुक्ला ने बताया रीवा कैसे बनेगा मेडिकल हब। विंध्य के सबसे बड़े अस्पताल संजय गांधी हॉस्पिटल को एक और सौगात मिली। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने अस्पताल के मेडिसिन विभाग के 2 वार्ड में 20 लाख रुपए की लागत से डक्ट कूलिंग सिस्टम का लोकार्पण किया। इसका फायदा यहां के मरीजों को मिलेगा। इस सुविधा के शुरू होने से मरीजों को वार्ड में होने वाली गर्मी से राहत मिलेगी। राजेंद्र शुक्ला ने चेन्नई के डॉक्टर्स का उदाहरण देकर सभी डॉक्टर्स को मरीजों के साथ अच्छे से पेश आने की अपील की। इंदौर में लव जिहाद की फंडिंग करने वाले अनवर कादरी के मकानों की जांच निगम ने दबाई। हिंदू युवतियों का शोषण करने वाले मुस्लिम युवकों को फंडिंग करने वाले अनवर कादरी उर्फ अनवर डकैत की फाइल नगर निगम ने दबा दी। पुलिस ने मकान और अवैध निर्माण की जांच के लिए दोबारा चिट्ठी भेजी है। अनवर कादरी की पुलिस ने 2 संपत्ति की जानकारी भी जुटा ली थी। एक मकान भिस्ती मोहल्ला और एक सदर बाजार में है। जॉली LLB 3 की रिलीज में फंसा पेच, अक्षय कुमार सहित कई लोगों को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का नोटिस। मशहूर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी की 19 सितंबर को रिलीज होने वाली मूवी जॉली LLB 3 के कुछ अंशों को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। फिल्म में गाना भाई वकील है को चुनौती देते हुए याचिका लगाई गई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की युगल पीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार व अरशद वारसी, निर्माता आलोक जैन, अजित अंधारे व निर्देशक सुभाष कपूर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। फिल्म की रिलीज डेट 19 सितंबर है। याचिका पर अगली सुनवाई 17 सितंबर को निर्धारित की गई। सीएम बोले वैश्विक मंच पर भारत की पहचान बन चुकी हिंदी, मैनेज में 14वें तुरेनाथ 2025 महोत्सव का शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदी वैश्विक मंच पर भारत की पहचान बन चुकी है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर ब्रिक्स, G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रधानमंत्री मोदी हिंदी के माध्यम से भारत के स्वाभिमान और संस्कृति से दुनिया को परिचित कराते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव शनिवार शाम भोपाल के मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित तुरेनाथ 25 महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने दीप प्रज्वलन और सरस्वती पूजन कर महोत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सभागार में उपस्थित दिव्यांग विद्यार्थी राजा पटेल के साथ सेल्फी लेकर उत्साहवर्धन किया। मोदी सरकार की नई योजना। केंद्र सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए नई वित्तीय सुविधा की घोषणा की। अब सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों को 5 लाख रुपए तक की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में बजट में इस योजना की जानकारी दी थी। उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत व्यवसायी इस क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र होंगे। इस कदम से छोटे व्यवसायों को वित्तीय मदद मिलेगी और उनके व्यवसाय को बढ़ाने में सहूलियत होगी। योजना का उद्देश्य उद्यमियों को सरल और तेज वित्तीय समाधान प्रदान करना है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।